कोई उसे भत्ताखोर कहता है तो कोई उसे कराची की खूंरेजी का एक अहम किरदार, मगर कुछ लोग उसे बीबी के जानेसार और लियारी के मसीहा के तौर पर जानते हैं। मगर सवाल ये है कि लियारी का रहमान बलोच आखिर कौन था और क्या वो इतना ही खतरनाक था जितना बताया जाता है। ये और इस जैसे कई सवालों के जवाबात लेने के लिए हमने बात की है डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे शफी बलोच से, जो न सिर्फ खुद लियारी में रहते हैं बल्कि कई सालों से होने वाले इन वाक़यात के चश्मदीद गवाह हैं। शुरुआत एक मज़ेदार वाक़े से करते हैं, जब अब्दुल सत्तार ईदी को लियारी के रहमान बलोच के नाम से एक भत्ते की पर्ची भेजी गई और ईदी साहब खुद चलकर रहमान के दरवाजे पर जा पहुंचे। अब्दुल सत्तार ईदी किसी के तवस्सुत से वो रहमान बलोच के पास पहुंचे कि जी आपके नाम से मुझे किसी ने मुझसे 5 या 10 लाख रुपए भत्ता तलब किया। तो रहमान बलोच परेशान हो गए कि मैंने आपसे भत्ता मांगा। तो ईदी साहब ने कहा कि हाँ, आपने भी आपकी फ़िलहाल नंबर से मुझे कॉल आई है, पर्ची आई है कि आपने मुझसे भत्ता मांगा। तो सबसे पहले तो रहमान ने इस बात को ईदी साहब के सामने डिनाई किया, उनसे माज़रत की, मेरी तरफ से कोई ऐसी कॉल आपको नहीं गई और ना ही कभी मैंने भत्ता मांगा और मैं तो भत्ता मांगता भी नहीं हूँ। तो ईदी साहब को बिठाया रहमान बलोच ने, उन्हें चाय बाय पिलाई, उन्हें खाना ऑफ़र किया, खुशगवार माहौल में बात हुई और उन्होंने अब्दुल सत्तार ईदी को कहा कि भी जो भी मेरी तरफ से कभी कोई खिदमत कुछ हो तो बिल्कुल मैं हाजिर हूँ आपके लिए। तो जैसे ही ईदी साहब वापस गए तो रहमान बलोच ने ईदी साहब को एक लिफाफा पकड़ाया और उसमें कुछ डोनेशन, तकरीबन जितने का भत्ता रहमान ने बकौल उनसे, रहमान ने जितना भत्ता उनसे मांगा था उतनी रकम ईदी साहब को दे दी, वापस किया। लेकिन ये बात खुफिया रखी गई, मीडिया में ये बात नहीं आने दी गई और रहमान बलोच ने भी ईदी साहब से कहा कि ये बात आप डिस्क्लोज मत करिएगा। लेकिन वहाँ के जो लोग मौजूद थे तो उनसे ये बात पता चली कि किस तरह ईदी साहब ने जाके रहमान से अप्रोच किया एक साहब के तवस्सुत से, और बाद में रहमान बलोच ने फिर वक्तन फ़वक्तन ईदी साहब की हमेशा माली मावनत की। ये भी कहा जाता है कि रहमान पीपल्स पार्टी की रहनुमा बेनज़ीर भुट्टो के इंतहाई करीब था, मगर क्या इस दावे में कोई सदाकत है? 2007 में जब बेनज़ीर भुट्टो जब सेल्फ एग्जाइल के बाद वापस दोबारा वतन लौटती, सुसाइड जो हमले होते हैं उसमें रहमान बलोच ही मतलब बेनज़ीर को वहाँ से सेफ निकालते हैं। तो बाद में कहा जाता है कि उस वक्त भी, उसके बाद भी, इस वाक़े के बाद भी जो बिलावल हाउस की सिक्योरिटी वो भी रहमान बलोच के पास होती है, उसकी जिम्मेदारियाँ भी। मगर इसका ये मतलब नहीं कि रहमान के पीपल्स पार्टी से कभी इख्तलाफात नहीं रहे। तो 2005 में जब पीपल्स पार्टी के नॉमिनेटेड नुमाइंदों से लोग काफ़ी नाला थे, खफा थे, तो उन्होंने अपना एक प्रेशर ग्रुप बनाया। पीपल्स पार्टी के अपने कारकुनों ने वर्कर्स ग्रुप के नाम से उन्होंने अपना एक पैनल बनाया और उसके नाम पे जो है वो उन्होंने इलेक्शन लड़ने का भी फैसला किया। फिर बाद में रहमान बलोच के साथ भी उनकी एक बातचीत चली, एफिलिएशन हुई, फिर रहमान बलोच ने भी उन पर हाथ रखा और फिर उनको जितवाया भी। 2005 के बल्दियाती इलेक्शन में कहा जाता है कि जो पीपल्स पार्टी के नॉमिनेटेड जो बाद में जो बाई इलेक्शन भी हुए उसमें भी बाकायदा एक तहरीक आदम एतमाद भी हुई लियारी टाउन में, तो उसमें भी रहमान बलोच का एक इन्फ्लुएंस था और रहमान बलोच के नामजद करदा जो उम्मीदवार थे वो जीत के आ गए थे। वो ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। अच्छा, उनका पीपल्स पार्टी से भी ताल्लुक़ रहा है, जो कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जिन्होंने इलेक्शन जीता और पीपल्स पार्टी से ही उनका ताल्लुक़ था। तो रहमान बलोच का बहरहाल 2005 में रहमान बलोच का एक इन्फ्लुएंस बन गया था लियारी की सियासत में। ये इख्तलाफात रहमान के बाद में पीपल्स पार्टी के रहनुमा और MNA नबील गबोल से भी सामने आए और कहा जाता है कि इसकी बुनियाद मुबैना तौर पर कुछ सरकारी नौकरियां थीं। मगर इलाके के लोगों का ये कहना है कि रहमान बलोच का कभी भी नबील गबोल को बतौर सियासी रहनुमा रिप्लेस करने का इरादा था। रहमान की ज़िंदगी में नबील गबोल के साथ रहमान बलोच के इख्तलाफात शुरू हुए और कहा जाता है कि रहमान ने बाकायदा एक एहतजाजी मुहिम भी चलाई नबील गबोल के ख़िलाफ़, क्योंकि रहमान का ये ख्याल था कि नबील गबोल मुंतखब होने के बाद जो काम करने चाहिए वो काम नहीं कर पा रहे। नबील गबोल लियारी से मुंतखब हुए तो वो वज़ीर मुमलिकत बलाए पोर्ट एंड शिपिंग थे। तो नबील गबोल को बहुत कम वक्त मिला इस वजारत में और उन्होंने आने के साथ जो है वो कारकुनों में या आम लोगों में नौकरियां देना शुरू की उन्होंने। तो उस नौकरियों में कुछ एक कॉन्फ्लिक्ट की सूरत पैदा हो गई, क्योंकि ज़्यादा किसी की ख्वाहिश होती है कि जी मेरे लोगों को नौकरियां मिलें, फ़िला को मुझे मिले। लेकिन नबील गबोल की ये कोशिश थी कि
उनके मुंतखब होने के बाद मुख्तलिफ इलाकों से जो बेरोज़गार नौजवान हैं, अलग अलग करके मतलब नौजवानों को नौकरियां मिले, किसी एक को ना मिले। मतलब एक पुत्र के एक ही ख़ानदान में, ठीक है, कुर्बानियाँ पार्टी के लिए बहुत से लोगों की है और बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी के कारकुनान भी है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी अगर एफिलिएशन पार्टी से नहीं है लेकिन वो बेरोज़गार हैं और मेरिट और डिज़र्व भी करते हैं, तो उन्हें भी नौकरियाँ मिले। तो ये चूज़ करना बड़ा मुश्किल था उस वक्त। सूरत हाल उस वक्त काबू में मतलब आना शुरू हो गई थी जब नबील गबूल ने कहा, यकीन दहानी कराई थी कि वो सारी नौकरियां, अगर नौकरियां निकलती भी हैं तो वो मेरिट पे नौकरियां दी जाएंगी। लेकिन बहरहाल कुछ बीच में ऐसे लोग भी होते हैं जो गलत फहमियाँ पैदा करते हैं और सूरत हाल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। किसी के ज़ाहिर अपने एजेंडे होते हैं और किसी की ये कोशिश होती है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ मिले। देखिए, सोशल मीडिया में आमतौर पर हम देखते हैं कि ये तासुर देने की कोशिश की जाती है कि रहमान बलोच कई नबील गबूल को रिप्लेस करना चाह रहे थे, लेकिन हकीकत में ऐसा है नहीं। रहमान बलोच के साथ नबील गबूल के छोटी मोटी बातों पे इख्तलाफात थे जो कि रिजॉल्व भी हो गए थे, लेकिन रहमान बलोच की कभी ये ख्वाहिश नहीं थी कि वो नबील गबूल को आकर रिप्लेस करे। हाँ, सियासी असर रहमान बलोच का अपनी जगह मौजूद था और नबील गबूल भी रहमान बलोच से कोई इस तरह मतलब इनसिक्योर खुद को महसूस नहीं करते थे। ज़ाहिर नबील गबूल की अपनी शख्सियत थी और रहमान बलोच का अपना एक इन्फ्लुएंस था, वो अपनी अपनी जगह मौजूद थे और इन दोनों को एक दूसरे से कभी खौफ नहीं था। रहमान बलोच की लड़ाई लियारी टास्क फोर्स के सरबराह चौधरी असलम से हुई और इसके अख्ताम रहमान बलोच की एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मौत पर हुई। मगर कहा जाता है कि एक मौके पर चौधरी असलम ने रहमान को पैसों के बदले छोड़ा भी था। रहमान से चौधरी असलम की दुश्मनी ये थी कि पर्सनल आप कह सकते हैं कि 2006 में चौधरी असलम ने जब लियारी टास्क फोर्स बनी थी, उससे पहले लियारी टास्क फोर्स जब बनी थी 2006 में चौधरी असलम ने रहमान बलोच को गिरफ्तार किया था कोयटा से, लेकिन उस गिरफ्तारी को कभी जाहिर नहीं किया गया, कभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन मीडिया में खबर चली भारत के रहमान बलोच को गिरफ्तार किया गया, कोयटा से कराची मुंतकिल किया गया। तो उसके बाद फिर रहमान बलोच ज़ाहिर फिर कुछ लोग कहते हैं कि फ़रार हो गए, कुछ लोग कहते हैं कि असलम चौधरी ने 1 या 2 करोड़ रुपए लेकर रहमान बलोच को वहाँ से फ़रार कराया। तो इस तरह की ये दो बातें सामने आती रही है, लेकिन चूँकि ऑफिशियली रहमान बलोच कभी गिरफ्तार नहीं हुए तो इसीलिए तो फ़रार होने की का ऑफिशियली कोई रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। लेकिन बहरहाल खबरें चली है, गिरफ्तार की खबर भी चली है और बाद में फ़रार होने की भी खबर चली, लेकिन ये सारा 2006 का वाक़या था। तो चौधरी असलम के लिए बड़ा मुश्किल था उस वक्त वजाहत देना कि उसने के कोई उन्होंने पैसा नहीं लिया, उन्होंने कोई रिश्वत नहीं ली। लेकिन उस वक्त चौधरी असलम के ऊपर एक केस भी बना था, आपको याद होगा, माशूक ब्रोई वाला। एक मुबैना एनकाउंटर में एक शख्स मारा जाता है जिसकी शनाख्त माशूक ब्रोई के नाम से होती है और बड़ा आइब क्रिएट होता है। सुप्रीम कोर्ट असखुद नोटिस भी लेती है, असलम चौधरी गिरफ्तार भी होते हैं। तो ये सारे इस बीच में ये सब कुछ मामला बने, लेकिन बहरहाल फिर उसके बाद असलम चौधरी के लिए ख़ुद को क्लियर करना बड़ा मुश्किल था कि जी उन्होंने कोई पैसा किसी से नहीं लिया। तो ये वो वक्त था कि असलम चौधरी को अपना इंतकाम भी लेना था, एक तरह से उनको बदला लेना था कि किस तरह मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे, अब तो मैं गिरफ़्तार करके दिखाऊंगा। तो फिर असलम चौधरी ने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया, अपने नेटवर्क का इस्तेमाल किया, तो लाके उन्होंने 2009 में जाके रहमान बलोच को एक मुबैना एनकाउंटर में मारा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, एक ये भी इल्ज़ाम है असलम चौधरी पे कि जी असलम चौधरी ने बलूचिस्तान से वापसी पा रहे, उनके रहमान बलूचिस्तान से आ रहे थे, उस वक्त रहमान को हिरासत में लिया और एक जाली मुकाबले में रहमान बलोच को मार। लेकिन उस वक्त भी एक बात ये भी सुनने को मिलती है कि इनकाउंटर से पहले असलम चौधरी ने रहमान बलोच के घर से तकरीबन 4 या 5 करोड़ रुपए तावान मंगवाया। ये भी इल्ज़ाम लगता रहा है। लियारी में रहमान बलोच की मुखालफत में एक किरदार MQM का भी था, जिसने अरशद पप्पू के ज़रिए इलाके में अपने असर रसूख को बढ़ाने की कोशिश की, जिससे लियारी में एक खून-रेज़ जंग का आगाज़ हुआ। देखिए, जब 2003 में गेंदबाज शुरू हुई ना, ज़ाहिर रहमान के दौर में ही गेंदबाज शुरू हुई थी, तो जिस तरह मैंने कहा कि रहमान का जो मुखालिफ ग्रुप था अरशद पप्पू, तो उसे कहा जाता है कि MQM की सपोर्ट हासिल थी, लेकिन पीपल्स पार्टी उस वक्त ज़ाहिर अपोजिशन में थी। तो 2003 से लेकर 2008 तक जब पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी तो रहमान बलोच यानी कि खुद से अपने बलबूते पर सब कुछ कर रहा था, लेकिन दूसरे ग्रुप को भी
एक उस वक्त की बरसर इक़्तिदार MQM की सपोर्ट हासिल थी और इस ग्रुप को, रहमान के ग्रुप को कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी की सपोर्ट हासिल थी। पीपल्स पार्टी हालांकि उस वक्त अपोजिशन में थी, लेकिन 5 साल तक ये जंग जारी रही दो ग्रुपों के दरमियान। जहां एक तरफ रहमान बलोच पर लियारी में कत्लो गारतगरी का इल्ज़ाम लगता है, वहीं ये भी कहा जाता है कि 2008 और 9 के अंदर उसने तमाम मुतहारिब ग्रोहों को एक मेज़ पर बिठाया और लियारी का तारीख़ी अमन मुआहदा किया। दो 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, MQM भी हुकूमत में शामिल थी और पीपल्स पार्टी की तो खुद की हुकूमत थी। तो ये दो हुकूमती जमातें, अब ग्रुप जो है हुकूमती जमातों के ज़ेर असर जो ग्रुप्स कहा जाता है कि ये दोनों फिर आमने सामने। तो फिर आप खुद सोचें कि जो बरसरे इक़्तिदार जमातों के हिमायत याफ्ता जो ग्रुप्स हों, जब उनके दरमियान तसादुम हो तो किस तरह ख़तरनाक तसादुम की सूरत इख्तियार कर सकते हैं। इसी तरह हुआ था। लेकिन रहमान बलोच ने बहरहाल 2009 में सूरत पर काबू पाया और काबू पाने से मुराद एक अमन मुआहदा किया मुखालिफ ग्रुप से कि अब लियारी में कोई ऐसी खाना जंगी नहीं होगी। अरशद पप्पू बाद में जो है गिरफ्तार हुआ, फिर उसके बाद अरशद पप्पू की जगह गफ्फार जिगरी ने आके वो कमान संभाला। तो रहमान बलोच ने गफ्फार जिगरी के साथ एक अमन मुआहदा किया। उस अमन मुआहदे पर एक काफ़ी अरसे तक अमल भी हुआ, जब तक रहमान की ज़िंदगी में इस अमन मुआहदे पर अमल होता रहा। यानी कि पूरे 1 साल या 1.5 साल का जो अरसा था बिल्कुल लियारी में अमन हुआ, कहीं एक गोली भी नहीं चली। लेकिन 2009 में रहमान के इनकाउंटर के बाद जब ग्रुप की जो कैदसी कायदत या कमान जब उज़ैर बलोच के हाथ में आई, फिर उसके बाद फिर गफ्फार जिगरी और इस ग्रुप इनके पीपल्स अमन कमेटी के दरमियान या उज़ैर बलोच के दरमियान फिर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। एक खूनरेज़ी की जंग फिर शुरू हो गई। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।